हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं? बढ़िया। तो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट नंबर 10 अभी तक 9 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें से पार्ट नंबर 8 के सब पार्ट किए गए हैं। आप देख लेना। आज हम लाए हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स। पहला क्वेश्चन, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलाम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रो अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। कितनी हीट जनरेट होगी कहता है जब 96,000 कूलाम चार्ज जो है 1 घंटे में ट्रांसफर होगा। कितने पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? अंडर द 50 वोल्ट। तो हम पहले तो आई निकालेंगे। करंट आई क्या क्या दिया है आपको? क्यू दे रखा है, गिवन गिवन करके लिखेंगे। गिवन क्यू इक्वल टू 96,000 कूलाम। उसके बाद आपको दे रखा है टाइम टी इज 1 आवर। टाइम टी इज 1 आवर। तो आप एक रिलेशन जानते हैं, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आई इक्वल टू क्यू है 96,000 अपॉन टी है 1 आवर। दैट इज 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60। 96,000 अपॉन 60 इंटू 60। सेकेंड में बदल दिया हमने इसको, ठीक है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो यह बचा आपका 960 अपॉन 36। इसको डिवाइड करेंगे 36 टू 7 2 6 26 2 6 6 7 2 6 6 7। यस, आई आ गया आपका 26.67 एम्पियर। अब क्या निकालेंगे आप? आई आपका निकल गया है। रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी कितना है? 220 वोल्ट है। 220 अपॉन आई आपने ये निकाला है 26.67। अब इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर इसको करेंगे। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस अभी 220 नहीं है, 50 है। 50 दैट इज, मैं इसमें कर रहा हूँ, आप कर लेना। ये आ रहा है आपका 1.87 ओमेगा। हमें एच निकालना है। एच माने हीट। तो हम जानते हैं रिलेशन एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीट प्रोड्यूस एच इक्वल टू आई आपने निकाला कितना? आई है 26.67 का स्क्वायर इंटू आर आपका आया 1.87 इंटू टी इज, टी कितना है? 3600। 1 आर है ना, 3600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप। मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है आपका 4788 पॉइंट आता जा रहा है ये 874। इतना आ रहा है हीट ना। इसको हम किस में रखें? ये जूल में आया तो किलो जूल में 4.7 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 जूल कर सकते हैं, है ना। 10 की नोटेशन इस ढंग से निकाल लेंगे। समझ में आई बात? 4.8 कर सकते हो, कमिंग डिजिट 8 है तो 4.8 कर लो। इसको राउंड ऑफ करके 4.8 आ जाएगा। तो इस ढंग से कर लेंगे।
हीट क्यू दे रखा है, टाइम 1 आवर दे रखा है। हम जानते हैं रिलेशन आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू वैल्यू चढ़ाने पर यह 26.67 एम्पियर आ गया, ये 67 एम्पियर। तो आर निकालेंगे, आर इक्वल टू वी अपॉन आई करके। वी अभी 50 वोल्ट था, 50 वोल्ट अपॉन आई हमने ये किया 1.87 ओमेगा। हीट निकालनी थी, हीट के लिए रिलेशन होता है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हीट 4.8 इंटू 10⁻6 जूल। नोट करें इसको, मैं इरेज कर रहा हूँ। सेकंड देखिए, एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक हीटर है, 10 एम्पियर की करंट ड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर्स। 5 घंटे तक हीटर चलाने पर कितनी कॉस्ट आएगी एवरी डे फॉर 30 डेज। 30 दिन के लिए हीटर चल रहा है 5 घंटे, प्रत्येक दिन 5 घंटे चल रहा है, 30 दिन की कॉस्ट कितनी आएगी। इफ कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज 5 रुपीज़ 20 पैसा। ठीक है ना। तो कॉस्ट निकालनी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसे आप कहते हो वो निकालना है। क्या दिया आपको, पी दे रखे, पी इक्वल टू वी आई होता है रिलेशन, वी इंटू आई। तो क्या दिया है आपको, वी दे रखा है, आई दे रखा है। पी इक्वल टू वी है 220 वोल्ट, आई है 10 एम्पियर, दैट इज 2200 वाट हो जाएगा। इसको हम किलोवाट में बदल देंगे। किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2200 अपॉन 1000, दैट इज 2.2 kW हो गया, kW फॉर किलोवाट। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड ई निकालना है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हम जानते हैं, इसके लिए रिलेशन होता है ई इक्वल टू पी इंटू टी। पी पावर, टी टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई इक्वल टू पावर इंटू टाइम, इसमें रख लेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, दैट इज, पावर तो ये है, पावर टी कितना है, टी है 5 आवर, 5 आवर। रिलेशन है ई इक्वल टू पी इंटू टी। तो पावर पी कितनी निकली, 2.2, 2.2 इंटू टाइम है 5, 5 2 11 kW, 11 kW। एक दिन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है 11 kW हो रही है। अब निकालोगे आप, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30, इन 1 डे नहीं 30 डेज, 30 डेज ये आ जाएगा। एक दिन में इतनी हो रही है तो 30 डेज में 11 इंटू 30, इसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 3 जा 33, क्या किलोवाट, किलोवाट है ना। अब कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, कॉस्ट निकालनी है ना। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, 1 यूनिट को हम क्या कहते हैं, KWH, किलोवाट आवर कहते हैं। 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इक्वल टू, ये दे रखा है आपको 520। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कितनी यूनिट, 330 यूनिट, 330 यूनिट, 5.20 इंटू 330, दैट इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है आपका 1716 रुपीज, इतना आ गया। समझ में आ रही बात, एक बार फिर से देख लीजिए।
हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कितनी होगी ये निकालना है, प्लस कॉस्ट निकालना है। क्वेश्चन को देख के ये समझ में आ रहा है। पावर P इक्वल टू हम जानते हैं रिलेशन VI होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। P इक्वल टू V दे रखा है 220 और I दे रखा है 10 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 2200 वाट। वाट को हम किलोवाट में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 2.2 किलोवाट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड ई हमें निकालना है, ई इक्वल टू पी टी रिलेशन होता है, इसी से निकलेगा ये। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे निकाल लेंगे, पहले वन डे रिलेशन में रखेंगे। तो ई इक्वल टू पी टी से पी पावर आई 2.2 इंटू 5 दैट इज 11 किलोवाट। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, 11 इंटू 30 हो जाएगा। एक दिन में 11 किलोवाट यूज हो रही थी, तो 30 डेज में मल्टीप्लाई होकर 330 किलोवाट हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, वन यूनिट को हम किलोवाट आवर भी कहते हैं, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर वो दे रखी है 520। सो कॉस्ट ऑफ 330 यूनिट मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 1716 रुपीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, several electric bulb designed to be used on 220 वोल्ट। बहुत सारे बल्ब हैं जो जोड़े गए हैं 220 वोल्ट सप्लाई लाइन से। प्रत्येक बल्ब की जो पावर है लाइन पावर रेटेड 10 वाट, प्रत्येक बल्ब की जो पावर है 10 वाट है। हाउ मेनी बल्ब्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल, कितने बल्बों को हम पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से, across the two wire of 220 volt line if maximum allowable current is 5 एम्पियर। मैक्सिमम करंट जो है 5 एम्पियर ड्रॉ की जा सकती हो। लेट द, अच्छा इसको सॉल्यूशन देखिए। लेट द नंबर ऑफ बल्ब्स are connected equal to x। तो पावर ऑफ वन बल्ब, ये दे रखा है आपको, बल्ब इज 10 वाट। सो पावर ऑफ all bulbs become 10x। अब हम जानते हैं रिलेशन P इक्वल टू V इंटू आई, तो 10x इक्वल टू V 220 इंटू आई कितनी है, P इक्वल टू V आई 5, तो 10x इक्वल टू x इक्वल टू निकाल लो, x इक्वल टू 220 इंटू 5 अपॉन 10, तो 25 5 जा 110 बल्ब्स। ठीक है, कितने बल्ब कनेक्ट किए जा सकते हैं उसके लिए सपोज कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बल्ब आर कनेक्टेड x। तो पावर ऑफ वन बल्ब दे रखी है क्वेश्चन में, एक बल्ब की पावर 10 वाट है। पावर ऑफ ऑल बल्ब्स बिकम, इस हिसाब से सारे के सारे जो बल्ब हैं उनकी पावर हो जाएगी 10x। एक बल्ब की पावर 10 है तो जितने भी बल्ब माने हमने x बल्ब मान रखे हैं, तो x बल्ब की पावर क्या हो जाएगी, 10x हो जाएगी। हम जानते हैं रिलेशन P इक्वल टू वी आई, तो पावर 10x हो गई सारे बल्ब की। 10x इक्वल टू 220 इंटू 5, x इक्वल टू 220 इंटू 5 अपॉन 10 दैट इज 110 बल्ब्स। ठीक हो गया। अब फोर्थ वन है, टू लैम्प्स, वन रेटेड 100 वाट at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel connect किए गए हैं to electric main supply line। what current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt। दो लैंप हैं, एक की पावर गिवन करके लिख लो, गिवन पावर P इक्वल टू P1 कर लो 100 वाट, 100
वाट। क्वेश्चन समझिए पहले। दो लैंप हैं, एक की पावर 100 वाट है, 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जोड़ा गया है। दूसरा बल्ब जिसकी पावर P2 है, P2 इक्वल टू 60 वाट, 60 वाट, ये भी 220 वोल्ट से जोड़ा गया है, पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं। कहता है क्या निकालना है? करंट ही निकालना है। टोटल करंट कितनी ड्रॉ करेंगे ये निकालना है, आई निकालना है। टोटल करंट निकालनी है। टोटल करंट ये निकालना है। तो हम जानते हैं रिलेशन P1 इक्वल टू V इंटू I1। P1 इक्वल टू, तो P1 कितना है आपका? P1 है आपका, P1 100 वाट है, 100 इक्वल टू 220 इंटू I1। तो I1 निकालना है। I1 इक्वल टू 100 अपॉन 220, 5 अपॉन 11, I1 आ गया। अब हम P2 निकालेंगे। P2 इक्वल टू V इंटू I2। P2 है 60 वाट इक्वल टू 220 V है इंटू I2 निकालना है आपको। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन 220, 3, 11। I2 आ गया 3 अपॉन 11। अब टोटल करंट निकाल लेंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। टोटल करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। टोटल करंट I कह लेते हैं, टोटल करंट को I इक्वल टू I1 प्लस I2। I इक्वल टू I1 है हमारा, कितना आया था I1? 5 अपॉन 11, 5 अपॉन 11 प्लस I2 आया था 3 अपॉन 11, 3 अपॉन 11, एलसीएम 11 ले लो। 5 प्लस 3 दैट इज 8 अपॉन 11। इसको डिवाइड करोगे 8 अपॉन 11 तो ये आएगा आपका 0.727 और 0.73 एम्पियर। ठीक हो गया? एक बार देख लीजिए। पावर, एक बल्ब की पावर 100 वाट दे रखी है और दूसरे बल्ब की 60 वाट दे रखी है। टोटल कितना करंट ये ड्रॉ करेंगे 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम निकालेंगे करंट निकालेंगे सेपरेटली। हम जानते हैं रिलेशन P इक्वल टू VI से, तो यहाँ पर P1 कर लेंगे। P1 इक्वल टू VI1। P1 100 वाट है, V 220 है, I1 निकालना है। तो I1 इक्वल टू 100 अपॉन 220 दैट इज 5 अपॉन 11 एम्पियर, ये आ गया 11 एम्पियर। दूसरा P2 निकालेंगे। P2 इक्वल टू V इंटू I2। P2 60 है, 60 इक्वल टू 220 इंटू I2 दैट इज I2 इक्वल टू 60 अपॉन 220 दैट इज 3.11 एम्पियर, ये आ गया। अब टोटल करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल करंट निकालेंगे तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा। I इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाता है 0.73 एम्पियर। नेक्स्ट देख रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। विच यूजेज मोर एनर्जी, और 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट। कौन सा अप्लायंसेज ज़्यादा एनर्जी का कंजप्शन करेगा? पहला अप्लायंसेज है टीवी सेट है 250 वाट का, 250 वाट इन 1 आवर। अगर हम 250 वाट का टीवी सेट 1 आवर तक चलाएंगे तब कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन होगा? दूसरा 1200 वाट का टोस्टर है 10 मिनट के लिए चलाया गया है, तब कितनी ऊर्जा की खपत होगी? अब हम इसको निकालने के लिए फॉर टीवी सेट ऐसे कर लेंगे। फॉर टीवी सेट इक्वल टू हम जानते हैं रिलेशन
P इंटू टी, इससे निकलेगा ये। तो इसकी जो दे रखी है पावर दे रखी है 250 वाट, P इक्वल टू 250 वाट टीवी सेट की। वाट इसको किलो वाट में बदल देंगे, 250 अपॉन 1000 दैट इज 0.25 KW किलो वाट हो जाएगी, किलो वाट में आ गया है ना। अब इसकी क्या निकालेंगे, समय कितना दे रखा है, 1 घंटे के लिए चल रहा है शायद, 1 आवर। टाइम T इक्वल टू 1 आवर दैट इज इक्वल टू PT में रखोगे, इक्वल टू P इंटू टी। पी आई आपकी 0.25 इंटू 1 दैट इज 0.25 KWH किलो वाट आवर। अब दूसरा क्या था हमारा, टोस्टर, हॉट टोस्टर, फॉर टोस्टर, टोस्टर की पावर है P 1200 किलोवाट में बदलो, 1200 अपॉन 1000 दैट इज 1.2 KW। अब इक्वल टू PT में रखिए, यहाँ रख दे रहे हैं, इक्वल टू PT, पावर हो जाएगी 1.2 इंटू आवर है 1 दैट इज 1.2 KWH। तो ये हो जाएगा। टाइम कितना था आपके, टाइम था 1 आवर नहीं है अभी, टाइम है 10 मिनट। 10 मिनट को आप आवर में बदलोगे तो 10/60 दैट इज 1/6 आवर हो जाएगा, 1/6, ठीक से कर दे रहा हूँ, 1/6 आवर हो जाएगा, है ना। मिनट में था ना, कि आवर में चेंज किया, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0.20 किलोवाट आवर हो जाएगा। तो हमें पता लग रहा है कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कर रहा है, टीवी सेट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉज ऑफ 5 एम्पियर करंट फ्रॉम द सर्विस मेन फॉर 2 आवर, कैलकुलेट द रेट एट विच द हीट इज डेवलप्ड इन हीटर। तो सीधा सा है, P इक्वल टू क्या करोगे, I²R में रखोगे, है ना। तो करंट I दे रखा है, करंट I है I इक्वल टू 15 एम्पियर, और R दे रखा है 8, R दे रखा है 8 ओम। तो रिलेशन है P इक्वल टू I²R, P इक्वल टू पावर निकालनी है, I 15 का स्क्वायर इंटू R 8 दैट इज 15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 1800 वाट या 1800 जूल पर सेकंड। H निकालना था, H इक्वल टू रिलेशन है I²R में, तो H कर लोगे, H इक्वल टू हीट डेवलप्ड निकालना था ना, पावर नहीं, हीट डेवलप्ड निकालना था, तो ये आ जाएगी 1800 वाट दैट इज 1800 जूल पर सेकंड। तो पढ़ाई करते रहें। अब हम आपको ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर 10 पार्ट में गया, इसके सब पार्ट भी थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, पढ़ाई करते रहें, फिर मिलते हैं।